हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ायारा डिवाइन गाइड। मैं हूँ नीजा और हाज़िर हुई हूँ एक सिचुएशनल रीडिंग लेकर, गाइडेंस लेकर। बिकॉज़ आई वाज इन मेडिटेशन एंड आई हैव अ गाइडेंस। मुझे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिला कि जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, गाइडेंस को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के मैंने परमात्मा के गाइडेंस को, सिचुएशंस को, आपकी उन रीज़न्स को सामने रखा है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशंस की, किन रीज़न्स की वजह से ये स्टक एनर्जीज़ की सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से फ़ाइनेंशियल लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। एंड देन फिर हम यूनिवर्सल गाइडेंस लेंगे, एंजलिक गाइडेंस लेंगे एंड मोनोलॉजी से भी गाइडेंस लेंगे, सो दैट कि आपकी सिचुएशन में आप इम्प्रूव कर सकें और जो स्टक एनर्जी में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उन चीज़ों से आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए बाहर निकल सकें। ओके, सो वन मोर थिंग गाइज़ कि मैंने जो कार्ड्स हैं आपकी एनर्जी को चेक इन करते हुए सारे कार्ड्स को सफ़ल करके एक पूरा सेट बनाया है, क्योंकि शफलिंग में और एनर्जी चेक इन में थोड़ा वक्त लगता है जिसकी वजह से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए वो टाइम को सेव करते हुए मैंने जस्ट आप लोगों की एनर्जी को चेक इन करते हुए एक कार्ड का पूरा सेट बना लिया है। वन बाई वन मैं आपको बताती जाऊँगी, आप ध्यान से देखिए और जो भी कुछ आपकी लाइफ से रेजोनेट होता है, जो भी कुछ आपकी लाइफ की सिचुएशन से मैच होता है, प्लीज़ उससे रिलेटेड गाइडेंस को फॉलो करें। ये टोटली डिवाइनली गाइडेड गाइडेंस है, सो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फॉलो द गाइडेंस देन 100% आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी और आप एक स्टक एनर्जी से बाहर आएंगे। ओके, सो लेट्स चेक द एनर्जीज़। ओके, सी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और अपनी ही सोच के पैटर्न में, अपनी ही थिंकिंग पैटर्न में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को ही बहुत बुरी तरह से बांध लिया है। ये कार्ड यही शो करता है, ऑल टाइड अप, यानी आपने खुद अपने आप को अपनी सोच से, अपने फियर से, अपने एफ़र्ट्स को रोकते हुए बांध रखा है। इस वजह से काफ़ी सारे लोग एक स्टक एनर्जी में सरवाइव कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूनिवर्स बहुत अच्छे मौके भी दे रहा है, गाइडेंस भी दे रहा है, क्योंकि ये टाइम है कोरोना का, सो और पैंडमिक सिचुएशन चल भी रही है, जिसकी वजह से बिजनेसेस, जॉब, करियर थोड़ा सा स्टक एनर्जी में है, थोड़ा सा रुका हुआ है। इसलिए गाइडेंस यही है कि हमें थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा डालने की ज़रूरत है। सो ये तो था एनर्जी चेक इन, कि एनर्जी चेक इन क्या कह रहा है आप लोगों की एनर्जी के बारे में। और उसके बाद अब हम बारी बारी से सिचुएशंस एंड रीज़न्स चेक करेंगे और उसके बाद ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के थ्रू हम गाइडेंस लेंगे और एडवाइस लेंगे डिवाइन का, जिसके थ्रू आप अपनी उन सिचुएशन से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो इन्हें मैं अभी साइड में रख रही हूँ, इन्हें मैं सबसे बाद में लूँगी। सबसे पहले मैं सिचुएशंस देख रही हूँ कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो परेशान हैं। बहुत से सिचुएशंस, बहुत से रीज़न सामने खुलने वाले हैं, तो जिसकी ज़िंदगी से जो मैच करे उसे लें और उससे रिलेटेड गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो करें, ताकि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सके। जिस मोटिव के साथ मैं हर एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ ये वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आप सबकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके,
ओके, सो कार्ड्स कुछ इस तरह हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी में हैं। कई लोगों के रिलेशनशिप वाइज बहुत मेजर इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ लोगों के करियर वाइज बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ चल रहे हैं। दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, मनी मैटर्स को लेकर के, किसी डील को साइन करने को लेकर के। कोई प्रपोज़ल है जो स्टक एनर्जी में है, जिसे या तो आप तक आना है, आप एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में, या फिर आपको कोई प्रपोज़ल अपना पब्लिक आई में करना है जिसके थ्रू आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो। आप स्टक हैं, उस प्रपोज़ल को भी आपने रोक रखा है। बहुत से लोगों के एनर्जी जो है ये काफ़ी मुझे लो दिख रही है, और काफ़ी सारे लोग करेज एफ़र्ट्स डालने से घबरा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को फ़ियर है कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये डील मुझे साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस जॉब के साथ मुझे जाना चाहिए, इस करियर को मुझे प्लान करना चाहिए, या कोई बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप में लेकर के, लाइक मैरिज को लेकर के। मैरिज डिस्प्यूट मुझे बहुत बुरी तरह दिख रहा है। कई सारे लोग उससे भी मैरिज रिलेशनशिप्स वाइज काफ़ी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। कोई अपना है जो छोड़कर चला गया है, एंड करियर में भी बिजनेस एंड मनी लाइफ में एक टावर मूवमेंट हिट हुआ है। सो ये जो इश्यूज़ हैं ये आप सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं चल रहे हैं, ये वो इश्यूज़ हैं। अब बात कर लेते हैं रीज़न्स पर और उनके सल्यूशंस पर। रीज़न्स है कि बहुत से लोगों का कुछ एक कर्मा है, जो एक कर्मा साइकिल है वो अब एंडिंग पर है, और ये एंडिंग ऐसी होगी बिकॉज़ ये द वर्ल्ड का कार्ड है। ये एंडिंग ऐसा होगा कि आपकी तरफ या तो कोई प्रपोज़ल लेके आगे बढ़ रहा है, या फिर कोई अपॉलॉजी लेकर के आगे बढ़ रहा है, जिसके थ्रू एक कार्मिक साइकिल जो अब तक चल रहा था, जिसमें आप सफ़र कर रहे थे, दो लोग या दो से ज़्यादा लोग, वो एक कार्मिक साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है, और एक सक्सेस, एक रिवॉर्ड आता हुआ दिख रहा है। ये कार्मिक साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है बिकॉज़ शनि रेट्रोगेट हुए हैं मई में, तो डेफिनेटली कर्मा साइकिल का भी इसमें हिसाब किताब लिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। तो जिनके कार्मिक साइकिल्स में थे, जो अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे थे, कार्मिक्स ऐसे लोग होते हैं जिनके थ्रू हमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं, जो हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशंस या ऐसे लोग जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सफ़र करते हैं। ओके, तो ये होते हैं कार्मिक सिचुएशंस एंड कार्मिक साइकिल्स या कार्मिक पर्सन्स। तो ये एक साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है, सो घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा सफरिंग्स हैं, आई अंडरस्टैंड, मुझे दिख रही हैं सफरिंग्स काफ़ी लंबे टाइम से आप ये सफरिंग्स, आई थिंक मे बी 2 ईयर्स या 2 साल से आप एक कार्मिक साइकिल में हैं, कार्मिक लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जो अब ख़त्म हो रहा है। यूनिवर्स की तरफ से ये कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, और किस तरह से एंड हो रहा है कि आपकी तरफ एक प्रपोज़ल आ रहा है, या तो अपॉलॉजी आ रही है अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, अगर आपके साथ किसी ने छल किया है तो एक अपॉलॉजी आ रही है। मनी मैटर्स में अगर किसी ने छल किया है तो ये मनी मैटर का भी प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। सो घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है, जस्ट हैव पेशेंस और डेफिनेटली सिचुएशन विल इम्प्रूव। आगे मैं अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज़ है सक्सेस के मामले में, मनी मैटर्स के मामले में कहीं ना कहीं आप दो चीज़ों को लेकर के फंसे हुए हैं, इनडिसाइसिव सी कंडीशंस में हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ को लेकर डिसीज़न ले लेंगे, इंट्यूशन के साथ जाएंगे, आपको अच्छे से पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आप अपनी इंट्यूशन के साथ जाते हैं और दो में से किसी एक का चुनाव करते हैं, दैन डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। सक्सेस आपको मिलेगा। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है और एक चित होकर आगे बढ़ना है। मनी मैटर्स के मामले में, करियर के मामले में ध्यान, मतलब कि एकाग्रचित होकर, ध्यान मग्न होकर दो में से किसी एक का चुनाव करना है और आगे बढ़ना है।
उस एक पर्सन या उस एक सिचुएशन या उस एक डील या उस एक करियर या उस जॉब ऑफ़र्स का जब आप चुनाव करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 कश्तियों पर सवार होकर बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आप मुँह के बल गिरेंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। बहुतों की ज़िंदगी में ये सिचुएशन चल रहा है। अब अगर प्रपोज़ल्स को लेकर के बात करें, इमोशनल पैटर्न पे रिलेशनशिप वाइज अगर हम बात करें तो डेफ़िनेटली आपकी तरफ या तो आप किसी के समक्ष अपना प्रपोज़ल रखना चाहते हैं या फिर आपकी तरफ कोई अपना प्रपोज़ल रखना चाहता है, लेकिन आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से वो प्रपोज़ल अनएक्सेप्टेड मोड पर है, जिसे आप या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सामने वाले की हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो आपसे अपनी बात कह सके, अपना कुछ इज़हार कर सके या अपनी कोई बात आपसे आपके सामने रख सके। सो अपने इस एटीट्यूड से बाहर आइए, अपनी इस एनर्जी को बैलेंस करिए, क्योंकि आगे जाकर ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलाएगी। द स्टार कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड, ये हमारे टैरो रीडिंग में ट्रम्प कार्ड होते हैं, सबसे बड़े कार्ड्स होते हैं, द वर्ल्ड कार्ड एंड द स्टार कार्ड, और ये दोनों ही कार्ड इसमें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस रीडिंग में जो मैं पीपल्स की जो रीडिंग कर रही हूँ अपने लोगों की, इसमें तीन कार्ड आए हैं और ये तीनों कार्ड सक्सेस एंड रिवॉर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। सो मैं देख रही हूँ कि सक्सेस बहुत ज़बरदस्त सक्सेस है, लेकिन बस कहीं ना कहीं आप अपने रवैये की वजह से, आप अपने खुद के नेचर की वजह से, आप अपनी खुद की स्टक एनर्जी की वजह से उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं एक डिनाइल मोड पर है। सो प्लीज़ खुली बाहों से इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। चाहे ये प्रपोज़ल, देखो सारी ही चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ आ रही है, कार्मिक साइकिल आपका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ भी आपको प्रपोज़ल्स आ रहा है। अगर किसी ने आपके साथ रिलेशनशिप वाइज अगर कोई छल कपट किया है तो वो आपसे माफ़ी मांगेगा, आपको आकर के सॉरी बोलेगा और जो भी हर्जाना है वो उसको पे ऑफ करेगा। आपका कार्मिक साइकिल इस तरह से एंड होगा कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसका, अगर आप सही हैं तो। डेफिनेटली आप सही हैं अगर ये रीडिंग आपके लिए है। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी एनर्जी को अलाइन करें, अपनी यिन एंड यांग एनर्जी को, यानी कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करें, एकाग्रचित हो जाइए। ये समय भटकने का नहीं है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ये समय है ध्यान मगन होकर, एकाग्रचित होकर इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने का। 4 चीज़ों में अपना हाथ फंसाने से अच्छा है कि एक चीज़ को कायदे से करो जिसमें आपको सक्सेस मिले, क्योंकि बहुत से ऑफ़र्स हैं जिसमें आप परेशान हो रहे हो। अच्छा, ये हो गई हमारे कार्मिक साइकिल की बात, मनी मैटर्स की बात, रिलेशनशिप्स को लेकर के, बिज़नेस प्रपोजल्स को लेकर के, बिज़नेस डील्स को लेकर के, जॉब ऑफ़र को लेकर के, करियर वाइज आपने खुद उस ऑफ़र को रोक रखा है या और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप हिम्मत नहीं दिखा रहे हो। आपको यहाँ पर एफ़र्ट डालने की ज़रूरत है सो दैट आपका किस्मत के तारे चमक जाएं। आपकी किस्मत के तारे डेफिनेटली चमकेंगे अगर आप ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हो, बिज़नेस वाइज, करियर वाइज, मनी मैटर वाइज। और ये इमोशनल लेवल पर अगर मैं कहूँ तो मैरिज बेसिस पर, या जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स हैं, जो लव वर्ड्स हैं, अगर उनको भी अगर प्रपोज़ल क्लियर आउट करने की ज़रूरत है तो वो लोग भी प्लीज़ अपना प्रपोज़ल क्लियर करें, ताकि सामने वाले को आपकी फ़ीलिंग के बारे में पता चले। क्योंकि आगे बहुत अच्छी सक्सेस और आप कहते हैं ना कि किस्मत के तारे चमक जाना, वो सिचुएशंस है। बट अब अभी आप क्या हैं, आप एक स्टक एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा आप रुके हुए हैं। इस चीज़ से बाहर निकलिए, तभी आपकी किस्मत के तारे चमकते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब अगर मैं और आगे आ जाऊँ तो ये टावर मूवमेंट आया है। आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में एक टावर मूवमेंट हिट किया है। आई थिंक कुछ ऐसे लोगों के साथ आप डील कर रहे थे पास्ट में जिनके ईगो हर्ट हुए हैं और जिन्हें उनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन थे, जो बहुत ज़्यादा घमंड में रहते थे, जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा छल कपट किया है, वो अब उनका ईगो शैटर्ड हुआ है। यूनिवर्स ने उनको उनका कर्मा किया है। ये देख रहे हो आप किस तरह से क्राउन, इसकी खोपड़ी उड़ गई है, क्राउन ही उड़ गया है इस बिल्डिंग का। सो एक बिल्डिंग का जो फाउंडेशन था वो अब मतलब एक लाइटनिंग की वजह से, एक थंडर बोल्ट की वजह से
ये ईगो जो था वो सेटल हुआ। और किस तरह से देखिए 2 लोग नीचे ज़मीन पर गिर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप पास्ट में कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे थे जिन्होंने आपके साथ छल किया, कपट किया, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो अब यूनिवर्स उनको उनका कार्मा देगा। शनि देव उनके कार्मा को बैलेंस करेंगे। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है, अगर उन्होंने आपके साथ छल कपट किया है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो कोई मनी मैटर हो, और डेफिनेटली आपकी जीत होगी, क्योंकि ट्रुथ विल कम आउट। कुछ सच था जो आपसे छुपा हुआ था और जो अब आपके सामने आया है, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है। कुछ आँखों पर पट्टी जो आपने बांध रखी थी, वो आँखों पर से पट्टी आपकी खुली है। कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आए हैं, जिसकी वजह से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको इसमें जीत हासिल होगी, आप विजयी रहोगे, और आप जिस सच की तलाश में थे, आपको वो जो सच था, जो अब तक छुपा हुआ था, वो सच सबके सामने उजागर होगा। और ऐसे दोगले लोगों का उनको उनका कार्मा मिलेगा। सो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भगवान पर बिलीव करें, और परमात्मा सबके साथ न्याय करता है। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन पड़ती बहुत ज़ोर से है। तो ये वही चीज़ है कि कुछ झूठ अब तक आपसे, आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन या कोई एक सिचुएशन या मनी मैटर वाइज कुछ छुपा हुआ था जो आपके लिए हितकारी नहीं था, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं था, जो अब सामने आ चुका है, जिसकी वजह से ये थंडर बोल्ट हुआ है, ये टावर मूवमेंट आया है, और इसमें आपकी जीत हुई है। आपको कुछ ऐसा पता चला है, आपको कुछ ऐसा सच मालूम हुआ है कि अब आप अवेयर हो गए हो, और आप अपने वजूद के लिए खड़े हो, आप अपने हक़ के लिए खड़े हो। डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिलाकर ही रहेंगे, बस थोड़ी सी मशक्क़त की ज़रूरत है। रिज़ल्ट ज़रूर आएंगे, बट थोड़ा सा डिले होगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सच के साथ हैं तो डेफ़िनेटली आपको आपका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। एनर्जी वाइज मैं देख रही हूँ बहुत से लोग हैं बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ में हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं फ़ियर है उनको कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। अगर मैंने ऐसा किया तो कैसे मैं ये ऐसे कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो प्लीज़ यार, इस एनर्जी से बाहर आओ। ये डर किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। जस्ट अपने लिए स्टैंड लो। जो भी लाइफ में करना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करो। उस पैशन को, अपनी स्किल, अगर आप में कोई स्किल है जिसके थ्रू आप अपना एक बिज़नेस डेवलप कर सकते हो, कुछ 4 पैसे कमा सकते हो, अपना नाम ऊंचा कर सकते हो, तो प्लीज़ करो, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप बहुत अच्छा कर जाओगे। बिज़नेस पर्सन्स के लिए स्पेशली मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, जो बिज़नेस करियर वाइज जो बिज़नेस लाइन में है, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ। अगर आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो, आप बहुत डरे हुए हो, फ़ियर में हो कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, डेफ़िनेटली करो यार, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ऑल ओवर जो सिचुएशन क्या हो रही है ना फ्रेंड्स, की हमारी जो सिचुएशन है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गए हैं। इस पैंडमिक की वजह से सारी चीज़ें रुक गई हैं, और उसकी वजह से ना हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। सो इसीलिए ये जो एनर्जी आई थी ना, ऑल टाइड अप, कि हमने खुद को ही अपने ही थॉट पैटर्न में बांध लिया है कि अरे यार अब कुछ नहीं होगा, अब सब बर्बाद हो गया, अब करियर का कुछ नहीं रह गया, अब बिज़नेस में भी कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, कैसे करें, क्या करें। कुछ अगर लोगों में नई स्किल्स हैं तो वो भी उसको नरिश करने का नहीं सोच रहे हैं कि यार अब क्या, हर महीने तो लॉकडाउन लग जाता है, कैसे क्या करें, कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज़ आपको यूनिवर्स, द वर्ल्ड एनर्जी भी दे रहा है। आप अभी उस मोड पर खड़े हो, आप देख रहे हो ये पर्सन कैसे ब्रिज के बिल्कुल कॉर्नर पर खड़ा है और इस अर्थ प्लैनेट के रोटेशन को देख रहा है। यानी कि यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करके, अगर आप में कोई स्किल है जिसको नरिशमेंट दे करके आप एक अपना ऊंचा नाम कर सकते हो, बिज़नेस लाइन में एक शिखर पर पहुंच सकते हो, सो डेफिनेटली करो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे यही कराना चाह रहा है कि अपने इस फ़ियर से बाहर आओ। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। यही हमें यूनिवर्स सिखा रहा है। हर बुरी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। सो परमात्मा और ब्रह्मांड इस वक्त हर एक इंसान को यही सिखा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हें कैसे निखरना है, ये तुम्हें सीखना है। और
छल कपट से दूर रहना है, ना ही तो करना है, ना ही किसी के छल कपट का हिस्सा होना है। सो ये थी सिचुएशनल रीडिंग्स एंड रीज़न्स कि आप लोगों की लाइफ में क्या सिचुएशन इस वक्त बनी पड़ी है और किन रीज़न्स की वजह से आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो। तो ये था। अब मैं लेती हूँ गाइडेंस कि आपको अपनी अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए मनी मैटर्स में, करियर में, जॉब में आप ऐसा क्या करो कि वो आप उस स्टक एनर्जी से, उस ठहराव से बाहर निकलो और एक फ्लॉरिशमेंट की तरफ जाओ, एक नरिशमेंट की तरफ जाओ, ताकि आपको नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपको मिले। सो ये विजडम ऑरेकल डेक से देख लेते हैं। ओके, सो आई एम सीइंग सी माय पीपल्स, आप में से बहुत से लोगों का जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, जिसको नाभि चक्र बोलते हैं, और सेक्रल चक्र, ये दोनों चक्रास जो है ना बंद पड़े हुए हैं। सो प्लीज़ इनको ना एक्टिवेट करो। इसी वजह से सेक्रल चक्र जब हमारा ब्लॉक हो जाता है तभी हम बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में आ जाते हैं। हम किसी भी चीज़ को करने से घबराते हैं, एक डर आ जाता है। इसीलिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपने सेक्रल चक्र को पहले बैलेंस करो, एक्टिवेट करो, एक्सरसाइज करो, ताकि आपका सेक्रल चक्र बैलेंस हो और अपने पैशन को फॉलो करो। जब आपका सेक्रल चक्र बैलेंस होगा, डेफिनेटली आपका पैशन, आप आपके पैशन को फॉलो करने के लिए फियरलेसली काम करोगे। सेक्रल चक्र को एक्टिवेट कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, यू कैन गूगल इट। सब कुछ है गूगल पर, गूगल देवता से पूछिए। अच्छा, और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को भी ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र को नाभि चक्र बोलते हैं, मणिपुर चक्र बोलते हैं, जो नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है। इसलिए बहुत से लोगों को एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है। और डिसिपेटिंग मतलब, अगर जो वृद्ध लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है कि यार लॉकडाउन चल रहा है, क्या करें, कैसे होगा आगे जाकर। सब कुछ होगा। सीनियर सिटीज़न से मेरी स्पेशली एडवाइस है कि सब कुछ होगा। पेशेंस रखिए और अपने टाइम को ना थोड़ा सा आराम से स्पेंड करिए। आपने कर लिया, आपने जितना काम करना था आपने कर लिया। अब आपके बच्चों के काम करने की बारी है। सिचुएशंस इम्प्रूव होंगी, हमेशा इस तरह से नहीं रहेगा। थोड़ा सा आप रिलैक्स करिए, थोड़ा सा योगा करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा टाइम जो है कुछ ऐसी चीज़ों में बिताएं जो आपको खुशी देता हो। क्रिएटिविटी में भी वो करें। और थोड़ा सा ना एनलाइटन अपने आप को, बहुत ज़्यादा आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में कर रखा है। इसलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है कि एनलाइटनमेंट, अपने आप को प्रकाशिक अवस्था में लाने के लिए यू हैव टू डू सम योगा प्रैक्टिस, यू हैव टू डू सम सन बाथ। आपको सन बाथ लेने की ज़रूरत है बहुत से लोगों को, ताकि आपकी नेगेटिविटी, आपकी स्टक एनर्जी रिमूव हो और आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाएं। परमात्मा में आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिख रहा है। सो ये मत करिए। परमात्मा में विश्वास बना करके रखिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, अपने नाभि चक्र, अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करिए, ताकि आपकी लाइफ की सिचुएशंस, मनी मैटर्स में, रिलेशनशिप्स में बेटर हो सके। तो ये थी विजडम ऑरेकल डेक से आपके लिए एडवाइस। अब हम देख लेते हैं कि मोनोलॉजी डेक से ईश्वर, इन्हें हम बाद में लेंगे। ये एक्चुअली मेरे ट्रम्प कार्ड होते हैं, ये मैं बाद में ओपन करती हूँ। अब मैं देखती हूँ एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, देयर इज़ समथिंग बेटर। देखिए, एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़, परिस्थिति के साथ समझौता कर लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आपने परिस्थिति को नहीं कोसना है, ना ही परिस्थिति को ये कहना है कि अरे सिचुएशन ही हमारी ऐसी चल रही, हम क्या करें। आपको परिस्थिति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सो दैट कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो। कॉम्प्रोमाइज़ आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लो कि यू आर इन स्टक एनर्जी, यू आर इन नेगेटिव एनर्जी, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ रुक गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आइए, या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग प्रपोजल्स आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं, इसको एक्सेप्टेंस में लाइए, एक्सेप्टेंस दिखाइए। अगर कोई प्रपोजल्स आपकी तरफ आता हुआ है, दिख रहा है, या कोई बिज़नेस प्रपोजल्स हैं, कुछ डील्स हैं, कुछ
कहीं कोई स्टक एनर्जी या रिलेशनशिप वाइज आप किसी स्टक एनर्जी में थे और अब वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में है, सो डू कॉम्प्रोमाइज़ ताकि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो। एंजल्स आपसे कह रहे हैं when you will do some compromise with your situation, then situation will improve। तभी आपकी परिस्थितियाँ जो हैं वो इम्प्रूव होंगी और उसके बाद ही आपकी लाइफ में कुछ बेटर आएगा। सो अपने परिस्थिति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना सीखिए, कुछ एडजस्ट करिए, ना कि एक स्टक एनर्जी में ही बने रहें और स्टॉप लगा लें अपने एफर्ट्स पर, अपनी एनर्जीज़ पर। ओके, सो ये था एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। अब हम देख लेते हैं फेरीज़, हमारे फेरीज़ ऑरिकल डेक क्या कह रहे हैं। ओके, नेचर साइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, सो डेफिनेटली इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। ये हम सब के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। दिस फेरी टेल्स यू दैट सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ that is happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. So fairies आपसे कह रही हैं कि this is the transformational period for you। जो भी ये कुछ हो रहा है ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है, इसमें आप बहुतों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन को खुली बाहों से एक्सेप्ट करिए। डोंट बी गेट सो नेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में मत रहिए। डोंट बी गेट सो नेगेटिव एंड जस्ट थिंक पॉजिटिव कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बेटरमेंट के लिए हो रहा है। इस तरह से काम करिए, अपने आप को ऊर्जावान करें, थोड़ा सा योगा करें, प्रैक्टिस करें, योगा प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, अपनी इंट्यूटिव पावर को स्ट्रॉन्ग करें। इंट्यूटिव पावर जो है कई बार आपको लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने में सही रास्ता दिखाती हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि मेडिटेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके चक्रास को बैलेंस करता है, आपके क्राउन चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को, थ्रोट चक्रा को, हार्ट चक्रा को, सोलर प्लेक्सस को, सेक्रल को एंड रूट चक्रा को बैलेंस करके आपकी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करता है, जिससे आप लाइफ में बड़े से बड़े डिसीजंस और छोटे से छोटे डिसीजंस को भी बहुत सोच समझ के और फुली पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आप लाइफ को डील करते हो। और फिर आपको किसी भी बाबा, ओझा, तांत्रिक के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपनी खुद की एनर्जी के साथ अलाइन रहते हो। और ये शास्त्रों में भी लिखा है कि परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा हमारे दिल में बसते हैं, हमारे शरीर में रमते हैं, हमारी ऊर्जा में रमते हैं। सो अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी एनर्जी को बढ़ाएं, योगा करें, प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, जिस किसी भी भगवान में आप मानते हैं उनका ध्यान लगाएं और सांसों का जाप करें ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो और आप एक नेगेटिव और स्टक एनर्जी से बाहर आएँ। अब देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या है। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस एंड डोंट let pride get in your way. Okay, and both cards are the Leo card, the strength card, and the new moon and the full moon. Okay, so मोनोलॉजी डेक से आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि जिन भी लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही हैं उनको स्ट्रेंथ के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने एफ़र्ट्स को उस काम को पूरा करने में झोंक दीजिए। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लोगों तक पहुंचाइए अपनी बात। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लें, नेटवर्किंग का सहारा लें, जैसे भी आप अपने काम को कर सकते हैं वैसे करें। अपनी एनर्जी को इसमें वेस्ट ना करें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि इसमें लगाएं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। विपरीत परिस्थिति में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव अ ब्रेन, यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू हैव अ कनेक्शन ऑफ डिवाइन। सो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखिए और स्ट्रेंथ से आगे बढ़िए। ये था उनके लिए जो एक स्टक एनर्जी में है। अब ये था और ये जो गाइडेंस है ये उन लोगों के लिए गाइडेंस है जो मैंने इन कार्ड्स में बताया कि जिन लोगों ने आपके साथ छल किया उन्हें उनका कार्मा मिलने वाला है। बहुत जल्द उन्हें उनका बहुत ज़बरदस्त कार्मा मिलेगा। परमात्मा किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उनके लिए भी एक गाइडेंस है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने घमंड को अपने रास्ते में मत आने दीजिए, क्योंकि जब आप घमंड को रास्ते में आने देते हैं तो आप कहते हैं ना, पैसे की गर्मी चढ़ जाना। फिर ना छोटे को छोटा, ना बड़े को बड़ा समझना, आदर सम्मान सब ताक पे रख देना, अपनी ज़बान ख़राब करना, अपने शब्द ख़राब करना। सो ये नहीं करना है। अगर आपको सक्सेस मिलता है, डिवाइन आपका साथ देते हैं, सो अपनी एनर्जीज़ के साथ अलाइन रहना है। थोड़ा बहुत दान पुण्य करें। अगर आपके
आपके कुछ काम रुके हुए हैं। ये मैं अपना पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि बिकॉज़ आई एम अ स्पिरिचुअल गाइड ऑल्सो एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो न्यूमरोलॉजी में भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें अब आपको लेकर के आऊँगी धीरे धीरे। आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके, अगर आप लोग न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, वास्तु से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं। वो एनर्जी पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। न्यूमरोलॉजी पे अगर आपको चाहिए तो न्यूमरोलॉजी पर भी वीडियो आएगा, वास्तु पर अगर आपको चाहिए वास्तु पर आएगा। जिस भी फील्ड में आपको चाहिए मैं आपको वीडियो दूंगी। मेडिटेशन से रिलेटेड चाहिए कि हाउ टू मेडिटेट योर सेल्फ, चक्रास को बैलेंस कैसे करें, किस तरह से काम करें, सारे जिस पर भी आप चाहते हैं वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करें मेरे इस वीडियो के नीचे, ताकि मैं आपके कमेंट पढूं और मुझे एक गाइडेंस मिल सके कि मेरे पीपल्स मुझसे क्या एडवाइज़री वीडियो चाहते हैं, जो ताकि मैं बनाऊं और आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल चेंज आ सके। सो ये था मोनोलॉजी डेक का गाइडेंस। ओवरऑल बात ये है सिर्फ इतना सा कि घबराना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, माय डिवाइन पीपल्स। आई अंडरस्टैंड कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ में हैं, पैंडमिक की हालात हैं, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, और फिर भी हम मानव हैं, हमें भगवान ने मानवीय शरीर दिया है, एक चेतना दी है। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की मैं एनर्जी, जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जब मैं आप लोगों का ध्यान करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड स्टक एनर्जी फील होती है। आप लोग कहीं ना कहीं ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा होना चाहिए, ये इस तरह की चीज़ों में आप पड़े हुए हैं, रदर देन कि आप अपनी उस एनर्जी से बाहर निकल कर एफर्ट्स डालें उसको हील करने में, उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। मुझे ये सारी चीज़ें फ़ील होती हैं, इसलिए मैं एक सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग लेकर के आती हूँ। मैं आपको कभी भी सिचुएशन बताकर, रीज़न्स बताकर स्टॉप नहीं करती हूँ रीडिंग। मैं हमेशा एडवाइज़री एंड सोल्यूशंस रीडिंग लेकर के आती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल चेंज आ सके। और मैं इस प्रोफेशन में आई भी इसलिए हूँ, ताकि बहुत से लोग जो एक नेगेटिव सिचुएशंस में, जब लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती हैं, तो वो ओझा और तांत्रिक का सहारा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी का सर्वनाश कर लेते हैं। तो मेरा मोटो यही है कि डिवाइन से अपना नाता बना करके रखें और अपने कर्मों को ठीक रखें, कर्मा का बैलेंस अच्छा रखें। और जिस किसी ने भी आपके साथ छल किया है, उसको डेफिनेटली बहुत तरीके से उसका कर्मा उसको मिलने वाला है। बस फेथ बना करके रखें, आपके सिचुएशंस इम्प्रूव होंगे। सिचुएशन इम्प्रूवमेंट के लिए डू सम मेडिटेशन, अपने एफर्ट्स डालिए। एक जगह पर मत बैठे रहिए, एक थॉट पैटर्न में मत सोचिए, अपने नए पैटर्न्स लेकर के आइए, न्यू थॉट पैटर्न्स लेकर के आइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड्स को, अपने थॉट्स को, अपने करियर एडवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ इस तरह से करिए, ना कि सारा दिन वीडियो एंड यूट्यूब पर